नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज 15 मार्च 2023 है। आज 15 मार्च 1934 के दिन हमारे भारत के अंदर एक महापुरुष ने जन्म लिया, जिनका नाम था मान्यवर साहब कांशीराम, जिनके पिताजी का नाम हरि सिंह है और माताजी का नाम विष्णु कौर था। वे उनके 3 बहनें और 2 भाई थे। अब मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ, तो साथियों पुनः आपका मैं स्वागत करता हूं और मैं महावीर बोल रहा हूं। आज 15 मार्च के दिन हमारे भारत के अंदर जो महापुरुष जन्मे थे, जिनका नाम मैंने आपको साहब कांशीराम बताया, उनकी जीवनी के बारे में ये विचार क्यों किया जा रहा है और आपको क्यों बताया जा रहा है, इसके पीछे इसका कारण ये है साथियों कि कांशीराम एक ऐसी व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने कि भारत के अंदर उस महापुरुष को पुनः जीवित कर दिया, जिनका नाम बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर था। साथियों, बाबा साहब को, डॉक्टर अम्बेडकर को पुनः जीवित करने वाले यदि कोई व्यक्ति थे तो उनका नाम कांशीराम था। वे रोपड़ जिला खवासपुर गांव पंजाब से एक रविदास सिख परिवार में पैदा हुए थे। तो साथियों, उनके बारे में ये चर्चा क्यों की जा रही है, क्योंकि उन्होंने ही वास्तविकता में डॉक्टर अम्बेडकर को पुनः जीवित करके और भारत को ये दिखाया कि अम्बेडकर कौन थे। यदि साहब कांशीराम दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आते और भारत में उनका जन्म नहीं हुआ होता तो मैं नहीं जानता या मैं नहीं सोच सकता कि बाबा साहब को हम लोग जान रहे होते क्या। विडंबना भी देखिए कि आज जैसे कि मैं अपने बारे में यदि बात कर रहा हूं तो मेरी आयु आज जिस व्यवर्थ में जो हो चुका हूं साथियों, इस उम्र तक आने तक भी अब जब मैं पूरे कर्मठ होकर के इस मिशन के साथ जुड़ा हूं तो मुझे कहीं जाकर के बाबा साहब के बारे में कुछ ABCD मालूम हुआ है। नहीं तो इससे पहले 30 वर्ष तक मैं ये तक नहीं जानता था कि बाबा साहब असल में क्या है। वही जानता था जो आम लोग जाना करते हैं, जैसे कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब ने आरक्षण दिया, या ऐसा कुछ मान करके कि बाबा साहब एक गरीबी में पड़े, या वो बाबा साहब यानी कि बड़े ही यानी कि गरीब परिवार से या पिछड़े परिवार से अछूत परिवार से आए थे। नहीं मालूम कि बाबा साहब ने वास्तव में क्या किया। तो इस बात को जागृत करने के लिए पूरी दुनिया को, भारत सहित पूरी दुनिया को बताने के लिए यदि कोई व्यक्तित्व इस भारत में जन्मा था तो उसका नाम कांशीराम था। आज साथियों, कांशीराम के ऊपर पूरा भारत विचार कर रहा है। साथियों, वीडियो लंबा न हो जाए और छोटा वीडियो रहे और उनके बारे में आपको अधिक जानकारी हो जाए, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। हालांकि मुझे पता है कि 2, 4, 5 मिनटों में उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया जा सकता है। इसलिए मेरा आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि यदि साथियों आप चाहते हैं कि मैं साहब कांशीराम के ऊपर एक इस प्रकार का वीडियो जो कि कर्मोन्नत बनाऊं और उसमें उनके बारे में विशेष जानकारी आप लोगों को बताऊं या पूरे देश को बताऊं, तो इसके लिए आपको इस चैनल को देखना होगा, वीडियोस को देखना होगा। साथियों, आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आपको यदि लगता है कि मैं साहब कांशीराम के बारे में आप लोगों को ज्यादा बता सकता हूं या आपको लगता है कि आपको ज्यादा जानना चाहिए उन महापुरुषों के बारे में, तो आपसे एक बार पुनः अपील करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनके बारे में जानकारी हो सके। आज तो मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि साहब कांशीराम वे व्यक्तित्व थे जिन्होंने 1984 के अंदर बहुजन समाज पार्टी का नामक एक संस्था खड़ी की। साथियों, पूरे देश को बहुजन नाम देने वाले ही साहब कांशीराम थे। दुनिया यह नहीं जानते भारत के लोग कि बहुजन क्या है। हाँ, वास्तव में ये सही पता है, लोगों को अभी तक बहुजन का पता नहीं है। देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाले और देश की राजनीति को बिल्कुल ही पलट देने वाले व्यक्तित्व थे साहब कांशीराम। उन्होंने ही बताया था कि वास्तव में भारत के अंदर किन लोगों का शासन होना ही चाहिए और किन लोगों को हाशिए पर रखा गया है। हालांकि साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपने जीवन के अंदर जितना कुछ भी संघर्ष किया, उन्होंने अपने संघर्ष को लिपिबद्ध करने में और भारत के इतिहास को एक नई दिशा देने में
जो कारवां चलाया था उसी कारवे को लेकर के साहब कांशीराम आगे बढ़े थे और इस कारवां के अंदर उन्होंने यूपी जैसे एक बड़े विशाल राज्य के अंदर अपने 4 बार सरकारें नियुक्त करवा ली। साथियों, एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने कभी लाभ के पद पर नहीं रहा। मैं आपको ज्यादा जानकारी नहीं इसमें दे सकता वीडियो में। यदि आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो आपको मुझे कमेंट में बताना होगा, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर टाइम पीरियड की सीमा को खत्म करते हुए आपको साहब कांशीराम के जीवन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकूं। साथियों, आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद साथियों। साहब कांशीराम। जय भीम। नमो बुद्धाय।